हम जीवन से मृत्यु की ओर कैसे जा सकते हैं? प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 1 से 15। परमेश्वर हमें बताता है कि जब वह इस दुनिया को गायब कर देता है और हमें नया स्वर्ग और पृथ्वी देता है, तो वह हर उस पापी को पुनर्जीवित करेगा जो पहले इस धरती पर रहता था और जो अपनी कब्र में पड़ा हो। वचन 13 यहां कहता है, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। एक आदमी का शरीर जो पानी में डूब जाता है, सबसे अधिक संभावना है कि वह मछली द्वारा खाया जाएगा, जबकि एक आदमी जो जलकर मर जाएगा, उसके पास अब पहचानने के लिए कोई रूप नहीं बचेगा। फिर भी बाइबल यहां में यह बताती है कि जब अंत का समय आएगा तो परमेश्वर सभी को फिर से जीवित कर देगा और उन्हें स्वर्ग या नरक में भेजने के लिए न्याय करेगा। भले ही उन्हें शैतान के निगल लिया गया हो, पाताल लोक द्वारा उसे मार डाला गया हो या जला दिया गया हो, परमेश्वर के सामने जीवन की पुस्तक है जिसमें स्वर्ग के अनंत राज्य में प्रवेश करने वालों के नाम लिखे गए हैं। कर्मों की पुस्तकें भी है जो उन सभी के नाम और पापों को दर्ज करती है जिन्हें नरक में डाला जाएगा। इन कर्मों की पुस्तक में भी सभी पाप लिखे हैं जो व्यक्ति ने इस धरती पर रहकर किए थे। इन सब बातों को परमेश्वर ने अपने विधान में निर्धारित किया है। परमेश्वर के पास दो प्रकार की पुस्तक है। परमेश्वर ने पहले से ही अपने न्यायोचित मानक के अनुसार लोगों को दो परस्पर अनन्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। यह परमेश्वर द्वारा निर्धारित किया गया है कि सभी मृतकों को पुनर्जीवित किया जाएगा और फिर परमेश्वर की दो पुस्तकों के सामने खड़े करके उनका न्याय किया जाएगा। जीवन की पुस्तक में केवल उन लोगों के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने इस पृथ्वी पर रहते हुए यीशु पर विश्वास किया है, अपने पापों की क्षमा प्राप्त की है और इस प्रकार स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए दृढ़ है। इसलिए परमेश्वर का अंतिम निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों में से किस पुस्तक में व्यक्ति का नाम लिखा गया है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने पहले ही निर्धारित कर दिया है कि कौन स्वर्ग में प्रवेश करेगा और कौन नरक में डाला जाएगा। इसलिए परमेश्वर सभी मरे हुओं को फिर से जीवित करेगा, अपनी पुस्तकें खोलेगा और देखेगा कि दोनों में से किस पुस्तक में उनके नाम लिखे गए हैं। फिर वह उन लोगों को स्वर्ग में भेज देगा जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, लेकिन जिनके नाम इस जीवन की पुस्तक में नहीं है, उन्हें नरक में डाल दिया जाएगा। हमें परमेश्वर द्वारा निर्धारित इन सत्यापित तथ्यों को जानना और उस पर विश्वास करना चाहिए। यह तय करने के लिए कि किसे स्वर्ग भेजा जाएगा और किसे नरक में भेजा जाएगा, परमेश्वर सभी मृतकों को फिर से जीवित करेगा और उनका न्याय करेगा। परमेश्वर ने यह निश्चित किया है कि वह उनका न्याय इस आधार पर करेगा कि उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं या कर्मों की पुस्तक में। ऐसे दो स्थान हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही उन सभी के लिए स्थापित कर दिया है जो उसके सामने खड़े होंगे। वे कोई और नहीं बल्कि स्वर्ग और नरक है। नरक आग की झील है जहां आग की लपटें और गंधक जल रहे हैं। परमेश्वर ने निर्धारित किया है कि जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, उन्हें आग की झील में फेंक दिया जाएगा, जबकि जिनके नाम जीवन की इस पुस्तक में लिखे गए हैं, उनका स्वर्ग में स्वागत किया जाएगा। स्वर्ग में जीवन का वृक्ष जीवन के जल की नदी के किनारे खड़ा है। प्रत्येक मौसम के अनुसार 12 अलग अलग फल देता है। इस सुंदर स्वर्ग में संतों को न तो कोई रोग होगा और ना ही पीड़ा होगी, बल्कि वे परमेश्वर के साथ सदा आनंदित रहेंगे। हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर ने यह स्वर्ग संतों को देने का फैसला किया है। दूसरी ओर, जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके नाम कर्मों की पुस्तक में लिखे गए हैं, क्योंकि पापियों ने इस पृथ्वी पर जितने कर्म किए थे वे सब इन पुस्तकों में दर्ज है। परमेश्वर हमें बताता है कि वह उन सभी को आग की झील में फेंक देगा, ताकि उन्हें इस पुस्तक में दर्ज किए गए उनके पापों के लिए और यीशु पर विश्वास न करने के उनके पापों के लिए दंडित किया जा सके। यहां जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि किस पुस्तक में आपके और मेरे नाम लिखे गए हैं। इस दुनिया में रहते हुए हमें यह समझना चाहिए कि इस धरती पर जीवन ही सब कुछ नहीं है। जैसा कि भजन संहिता अध्याय 90 वचन 10 हमें बताता है, हमारी आयु के वर्ष 70 तो है, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। भले ही हमें इस धरती पर 70 या 80 साल तक जीना पड़े, लेकिन देर सवेर हम सब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। और जब हम अंत में अपने प्रभु के सामने खड़े होते हैं, तब यह मायने रखता है कि हमारे नाम किस पुस्तक में लिखे गए हैं, जीवन की पुस्तक में या कर्मों की पुस्तक में, क्योंकि यह निर्धारित करेगा कि हमारा स्वर्ग में स्वागत होगा या हम आग की झील में डाल दिए जाएंगे। हमें यह स्वीकार करना होगा कि इस पृथ्वी पर जीवन ही सब कुछ नहीं है। वे लोग जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। आइए हम लूका अध्याय 16 वचन 19 से 26 को देखें। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था।
लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। यहां तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया और अधोलोक में उसकी पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो न जा सके और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। इस भाग से यीशु हमें सिखाते हैं कि स्वर्ग और नरक वास्तव में मौजूद है। इस भाग में धनी व्यक्ति की तरह बहुत से लोग स्वर्ग और नरक के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं। अब्राहम विश्वास का पिता है। जब यह यहां कहता है कि कंगाल लाजर को अब्राहम की गोद में ले जाया गया, तो इसका अर्थ है कि जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के वचन में विश्वास किया, वैसे ही लाजर ने भी यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया, अपने पापों की माफी प्राप्त की और इस तरह स्वर्ग में चला गया। इस दुनिया में रहते हुए हम सभी को लाजर और अमीर आदमी के भाग्य पर चिंतन और विचार करने की जरूरत है। परमेश्वर हमें बताता है कि इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के लिए इस धरती पर जीवन ही सब कुछ नहीं है। इस धरती पर कोई कितना भी श्रम कर ले, वह न केवल अधिक से अधिक 70 से 80 वर्ष तक जीवित रहेगा, बल्कि अंत में उसके पास जो कुछ रह जाएगा वह केवल श्रम और दुख है। इसलिए अपने जीवन को जीने में हम सभी को अपने परवर्ती जीवन के लिए तैयार रहना चाहिए और हमें अपने विश्वास को अपनी संतानों को भी सौंप देना चाहिए, ताकि वे भी अच्छी जगह पर जा सके। यह कितना भी दुखद होगा कि एक मनुष्य इस धरती पर जीने के बाद अंत में परमेश्वर के सामने खड़ा होगा और परमेश्वर द्वारा केवल न्याय किया जाएगा और उसे आग की झील में डाल दिया जाएगा। परमेश्वर ने जो निश्चय किया है उसे मनुष्य नहीं बदल सकता कि जिनके नाम कर्मों की पुस्तक में लिखे हैं वे सब आग की झील में डाल दिए जाएंगे। हमारे पास आग की झील में बचने का एकमात्र तरीका है और यह सुनिश्चित करना है कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। आग की झील से बचने के लिए हमारे पास जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिखे जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो फिर इस जीवन की पुस्तक में हमारे नाम कैसे लिखे जा सकते हैं? जैसे लाजर को अब्राहम की गोद में ले जाया गया था, वैसे ही हमें उसके वचन के माध्यम से परमेश्वर के धर्मी कार्य को जानने और विश्वास करने के द्वारा अपने पापों की क्षमा प्राप्त करनी चाहिए। तभी हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिखवाने के लिए हमें यीशु पर विश्वास करना चाहिए। यीशु स्वयं परमेश्वर और हमारा मसीहा है। मसीहा का अर्थ है वह जो पाप में पड़े होने वालों को बचाता है। केवल यीशु ही हमें, यानी जो अपने पापों के कारण परमेश्वर द्वारा न्याय किए जाने और आग की झील में डालने वाले हैं, उन्हें बचा सकता है। इस पृथ्वी पर ऐसा कौन है जिसने परमेश्वर के सामने कभी कोई पाप नहीं किया? और हम में से कौन कर्मों में 100% पवित्र है? कोई नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि क्योंकि हम सभी कमियों से भरे हुए हैं, इसलिए हम पापों में गिर जाते हैं और हमारे इन पापों के लिए हम सभी आग की झील में फेंक दिए जाएंगे। परंतु परमेश्वर ने यीशु को हमें, यानी जो पाप के कारण आग की झील में डाले जाने के योग्य है, उन्हें बचाने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा। यीशु नाम का अर्थ वह जो अपने लोगों को अपने पापों से बचाएगा। इसलिए हम स्वर्ग में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब हम इस सच्चाई में विश्वास करते हैं कि यीशु इस पृथ्वी पर आया और अपने धर्मी कार्य से हमें हमारे सभी पापों से बचाया। तो फिर किसे आग की झील में डाल दिया जाएगा? प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 8 हमें बताता है कि कौन आग की झील में डाला जाएगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। सबसे पहले बाइबल डरपोक शब्द से किसे संदर्भित करती है? यह उन नाम मात्र के मसीहों को संदर्भित करता है जो पानी और आत्मा के सुसमाचार में अपने सभी पापों की क्षमा प्राप्त करने में विफल रहे हैं और इसलिए वे परमेश्वर के सामने डरे हुए हैं, भले ही वे किसी तरह यीशु पर विश्वास क्यों न करते हो। परमेश्वर ने तय किया है कि ऐसे लोगों को आग की झील में फेंक दिया जाएगा। परमेश्वर ने यह भी निर्धारित किया है कि जो अविश्वासी, घिनौने, हत्यारे, व्यभिचारी, टोन्हों, मूर्ति पूजक और झूठे हैं, वे सभी नरक में डाल दिए जाएंगे।
परंपरागत रूप से कोरिया में कई मूर्ति पूजक रहे हैं। अब भी लोगों को परमेश्वर की अपनी रचना की छवियों के सामने झुकते हुए और उन्हें प्रार्थना करते हुए देखना असामान्य नहीं है। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे अज्ञानी और मूर्ख हैं। परमेश्वर इससे नफरत नहीं करते हैं जब लोग बेजान छवियों की पूजा करते हैं, जैसे कि वे दैवीय हो। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। मनुष्य की सब सृष्टि का स्वामी उसे बनाया। इसलिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, हम हमेशा के लिए अस्तित्व में हैं, जैसे कि स्वयं परमेश्वर खुद हमेशा के लिए मौजूद है। हमारी मृत्यु के बाद हमारे लिए अनंत दुनिया है। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें एकमात्र शाश्वत परमेश्वर की आराधना करने के लिए कहा है। तो फिर क्या होगा जब हम केवल परमेश्वर की खुद बनाई हुई रचना के आगे झुकते हैं? हम परमेश्वर के विरुद्ध एक बड़ा पाप कर रहे होंगे, क्योंकि हम उस चीज का अनुसरण कर रहे होंगे जिससे परमेश्वर सबसे अधिक घृणा करता है, मूर्ति पूजा। मनुष्य जाति इतनी मूर्ख और बेवकूफ हो सकती है। परमेश्वर ने फैसला किया है, हमें यह समझना चाहिए कि जिनके पास इस तरह का गलत विश्वास है, उन्हें आग की झील में फेंक दिया जाएगा। जो लोग नरक में डाले जाते हैं, वे 2 बार मरेंगे। यह तो खुद परमेश्वर ने तय किया है। इस थके हुए संसार में चलने के बाद इस धरती पर उनके परेशान जीवन के अंत में पहली मौत आएगी। अक्सर कहा जाता है कि जो पहले 4 पैरों पर जीते हैं, फिर 2 पैरों पर, फिर अंत में 3 पैरों पर और अंत में मर जाते हैं, वे कोई और नहीं बल्कि खुद मनुष्य जाति है। इस तरह से एक बार मरने के बाद जब लोग पापियों के रूप में परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं, तो वे सभी अपने न्याय का सामना करते हैं। और यह इस समय होता है जब दूसरी मृत्यु उनके पास आती है, जो कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन हमेशा के लिए उन्हें आग की झील में डाल दिया जाएगा। यदि वे इस आग की झील में मर जाते हैं, तो वे कम से कम इसके दुख से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इस जगह में हालांकि वे मरने की इच्छा रखते हैं, लेकिन मृत्यु उनके पास से भाग जाएगी। हर किसी की तमन्ना होती है कि वह हमेशा जिंदा रहे, कभी मौत का सामना न करना पड़े। वास्तव में मनुष्य जाति का अस्तित्व शाश्वत है, जैसा कि लोग चाहते हैं। यही कारण है कि बाइबल जब कोई मरता है तो उसे मरने के रूप में नहीं बल्कि सो जाने के रूप में वर्णित करता है। इसलिए हम सभी को दूसरी मौत से बचना चाहिए, जो हमें आग की झील में फेंक देगी। जीवन की पुस्तक में अपना नाम दर्ज कराने के लिए हम सभी को यह समझना चाहिए कि हमें क्या करना है। और जीवन की पुस्तक में अपना नाम दर्ज करने के लिए हमें यीशु पर सही रूप से विश्वास करना चाहिए। लोग अक्सर सोचते हैं और कहते हैं कि यीशु, बुद्ध, कन्फ्यूशियस और मोहम्मद सभी केवल मनुष्य थे। एक अच्छे इंसान के रूप में जीना ठीक है। इसलिए वे समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्यों जोर देते हैं कि उन्हें केवल यीशु पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन यह सब गलत विचार है। आप और मैं, साथ ही इस दुनिया में बाकी सब कुछ परमेश्वर के सामने केवल सृष्टि के लिए गए मनुष्य है। लेकिन जब हम यीशु को जन्म और इस धरती पर उन्होंने जो कुछ किया उसको देखते हैं, हम सभी को यह समझ आता है कि वह बाकी 4 संतों की तरह सिर्फ एक मनुष्य नहीं है। वह स्वयं परमेश्वर है, जो मनुष्य जाति को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर एक मनुष्य के रूप में आया, हमारे सभी पापों को अपने बपतिस्मा के माध्यम से ले लिया, हमारे स्थान पर हमारे पापों का सारा दंड प्राप्त किया और इस प्रकार मनुष्य जाति को पाप से मुक्त करने का अपना कार्य पूरा किया। मसीहा का जन्म सामान्य लोगों के जन्मों से भिन्न था। एक पुरुष और एक महिला के मिलन से बच्चे पैदा होते हैं। इस तरह सभी का जन्म इस दुनिया में होता है, परंतु यीशु का जन्म एक कुंवारी से हुआ था, जो मनुष्य को नहीं जानती थी। हम मनुष्य को बचाने के लिए और 700 साल पहले भविष्यवक्ता यशायाह के माध्यम से भविष्यवाणी की गई उसकी पूर्ति के लिए यीशु खुद, जो परमेश्वर हैं, एक कुंवारी के शरीर के माध्यम से एक मनुष्य की देह में इस पृथ्वी पर पैदा हुए। और इस पृथ्वी पर रहते हुए उसने न केवल मरे हुओं को जिलाया और बीमारों को चंगा किया, बल्कि दुनिया के सभी पापों को भी मिटा दिया। परमेश्वर सृष्टि के स्वामी, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, इस पृथ्वी पर आए और कुछ समय के लिए स्वयं मनुष्य बन गए, ताकि मनुष्य जाति को उसके पापों से बचाया जा सके। हमें यीशु पर विश्वास क्यों करना चाहिए? उसका पहला कारण है क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर है। दूसरा, क्योंकि उसने हमारे सभी पापों को उठा लिया, ताकि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाए और हमें परमेश्वर की पाप रहित संतान बनाया। एक बार इस धरती पर जन्म लेने के बाद हम सभी को एक बार मरना चाहिए और हमारी मृत्यु के बाद हम सभी का न्याय होना अनिवार्य है। लेकिन यीशु इस धरती पर आए, यूहन्ना से प्राप्त अपने बपतिस्मा के साथ हमारे सभी पापों को ले लिया, हमारे स्थान पर क्रूस पर न्याय किया गया और इस तरह हम में से जो लोग विश्वास करते हैं उन्हें सक्षम बनाया कि वे स्वर्ग के शाश्वत राज्य में हमेशा के लिए उसके साथ रहें। दूसरे शब्दों में, हमें पाप के हमारे न्याय से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने स्वयं हमारे सभी पापों को शुद्ध किया।
यही कारण है कि हम सभी को यीशु पर विश्वास करना चाहिए, जो उद्धारकर्ता बन गया है। यीशु सिर्फ एक मनुष्य नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य जाति से वादा किया था कि वह उसे बचाएगा, और इस वादे को पूरा करने के लिए वह एक कुंवारी के शरीर के माध्यम से एक मनुष्य की देह में इस पृथ्वी पर आया। और क्योंकि उसने वास्तव में सभी को उनके पापों से बचाया था, हम सभी को यीशु पर विश्वास करना चाहिए, जो स्वयं परमेश्वर है। जब हम यीशु पर सही रूप से विश्वास करते हैं, तो हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाते हैं। परमेश्वर ने हमें बताया कि केवल पानी और आत्मा से नया जन्म लेने द्वारा ही कोई मनुष्य स्वर्ग के राज्य को देख सकता है और उसमें प्रवेश कर सकता है। हम सबको यीशु पर विश्वास करना चाहिए। यीशु जो स्वर्ग का मार्ग बना, तो फिर हमें यह जानना चाहिए कि यीशु ने वास्तव में हमारे सभी पापों को कैसे दूर कर दिया। इस पृथ्वी पर आकर यीशु को यरदन नदी में यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा दिया गया था। वह यूहन्ना से अपना बपतिस्मा प्राप्त करता है ताकि वह मनुष्य जाति के सभी पापों को अपने ऊपर ले सके। मनुष्य के प्रतिनिधि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथों संपूर्ण मनुष्य के प्रत्येक पाप को यीशु पर पारित किया गया था। इस प्रकार यूहन्ना के द्वारा संसार के सभी पापों को अपने ऊपर लेने के बाद यीशु ने अपना लहू क्रूस पर बहाया और वह क्रूस पर मर गया। फिर वह 3 दिनों में मृतकों में से जी उठा। हमारे प्रभु ने वादा किया है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। परमेश्वर ने यह निर्धारित किया है कि जो कोई भी इस सच्चाई में विश्वास करता है कि यीशु ने उनके सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर इन पापों का सभी दंड प्राप्त किया, उसे आग की जेल में नहीं डाला जाएगा, बल्कि उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 6 में यीशु कहते हैं, मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुंच सकता। मनुष्य को यीशु पर विश्वास करना चाहिए, जो स्वर्ग का मार्ग बना है। यीशु हमारा उद्धार करता है। यीशु हमारा परमेश्वर है। यीशु इस दुनिया में एकमात्र सच्चा वास्तविक सत्य है और यीशु जीवन का प्रभु है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं और इस प्रकार स्वर्ग के राज्य में हमारा स्वागत किया जाएगा, हम सभी को यीशु पर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि यीशु ने वास्तव में यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से अपना बपतिस्मा प्राप्त करके हमारे सभी पापी को अपने ऊपर ले लिया, हमें उस पर विश्वास करना चाहिए, जो प्रायश्चित का उद्धारकर्ता बन गया है। और यहां इसलिए है क्योंकि यीशु ने क्रूस पर चढ़ाकर और हमारे पापों को दंड के रूप में अपना लहू क्रूस पर बहाकर हमारे सारे उद्धार को पूरा किया कि अब आप और मैं स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। यीशु ने फैसला किया है कि किसे आग की जेल में डाला जाएगा। जो विश्वास नहीं करते और जो डरपोक हैं, वे सब आग की जेल में डाल दिए जाएंगे। उनके विश्वास और अविश्वास के कारण न केवल वे स्वयं आग की जेल में डाले जाएंगे, बल्कि उनकी संतान और वंश भी डाले जाएंगे। अपने स्वयं की आत्मिक और शारीरिक भलाई तक पहुंचने के लिए सभी को वास्तव में और पूरी तरह से यीशु पर विश्वास करना चाहिए। क्या होता यदि यीशु ने अपना बपतिस्मा नहीं लिया होता? एकमात्र परमेश्वर ही है जो हर इंसान को अपना आशीर्वाद या श्राप देता है, इसलिए हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि इतने लोगों का जितना दयनीय क्यों है? इस पृथ्वी के राष्ट्र क्यों गिराए जाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि वह उन लोगों को शाप देगा जो परमेश्वर से घृणा करते हैं और आने वाली 3-4 पीढ़ियों के लिए मूर्तियों की पूजा करते हैं। परंतु उसने यह भी कहा है कि जो परमेश्वर की सेवा और प्रेम करते हैं और उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उन्हें आने वाली 1000 पीढ़ियों के लिए आशीष देगा। इसका मतलब यह नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति किसी तरह यीशु पर विश्वास करता है तो उसे बिना किसी शर्त के आशीष दी जाएगी। यीशु के सही ज्ञान के साथ उस पर विश्वास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि लोग विश्वास करते हैं कि यीशु स्वयं परमेश्वर है जो इस पृथ्वी पर आया, उसने अपने बपतिस्मा के साथ इन पापों को अपने ऊपर लेकर अपने सभी पापों को शुद्ध कर दिया और वह उनके स्थान पर क्रूस पर चढ़कर उनका सच्चा उद्धारकर्ता बन गया है। संक्षेप में, यदि वे विश्वास करते हैं कि यीशु उनका अपना परमेश्वर और उनका अपना उद्धारकर्ता है, परमेश्वर ने कहा है कि वह आने वाली 1000 पीढ़ियों के लिए ऐसा विश्वास करने वालों को आशीष देगा। लेकिन साथ ही परमेश्वर ने हमसे यह भी वादा किया है कि वह आने वाले 3-4 पीढ़ियों के लिए उन लोगों को शाप देगा जो यीशु में विश्वास नहीं करते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी हो, यीशु पर विश्वास करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को पानी और आत्मा से नया जन्म प्राप्त करने के सत्य को जानना और विश्वास करना चाहिए। जिनके पास ऐसा विश्वास है, उनके सभी पापों को क्षमा कर दिया जाएगा। वे अनंत जीवन प्राप्त करेंगे, स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। साथ ही इस पृथ्वी पर वे सभी आशीषें प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर ने अब्राहम को पहले ही दी थी। हम सभी को इस वचन पर ध्यान देना चाहिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए तय किए हैं।
और हमारा विश्वास पूरी तरह से वचन के अनुसार होना चाहिए, जैसा लिखा है। हमें इस तथ्य को समझना और विश्वास करना चाहिए कि जो लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें आग की जेल में फेंक दिया जाएगा। लेकिन जो लोग इसके विपरीत विश्वास करते हैं, उनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे और उनका स्वागत नए स्वर्ग और पृथ्वी पर किया जाएगा। और हमें यह भी विश्वास करना चाहिए कि हम में से जो विश्वास करते हैं, वे फिर से जिएंगे। हमने नया जन्म प्राप्त किया है। यह केवल पानी और आत्मा के सुसमाचार के द्वारा ही संभव हुआ है। क्योंकि कोई भी पानी के बिना नहीं रह सकता, पानी का सुसमाचार लहू के सुसमाचार के साथ हमारे उद्धार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब यीशु ने बाइबल बपतिस्मा लिया, तो उसने हमारे सभी पापों को अपने ऊपर ले लिया और वह पानी में डूब गया और फिर पानी से निकल आया। इसका अर्थ था क्रूस पर उसकी मृत्यु और उसका पुनरुत्थान। दूसरे शब्दों में, हमारा परमेश्वर हमारे स्थान पर हमारे सभी पापों के लिए न्याय किया गया और प्रभु का पानी से बाहर आना उनके पुनरुत्थान का प्रतीक है। उसका अर्थ यह भी है कि हम में से जो विश्वास करते हैं, उनका अपना पुनरुत्थान। हम पूरी तरह से विश्वास रखते हैं कि यीशु ने अपने बपतिस्मा के साथ हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। यदि यीशु ने अपना बपतिस्मा नहीं लिया होता, तो हमारा क्या होता? हमारे लिए आग की जेल से बचने का कोई रास्ता नहीं होता। जिस प्रकार वर्षा के बिना इस संसार में कोई नहीं रह सकता, उसी प्रकार पृथ्वी का अस्तित्व पानी के कारण ही है। इसी तरह यीशु का बपतिस्मा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही क्रूस पर उसकी मृत्यु भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका अर्थ यह था कि हमारे बदले में हमारे पापों के लिए उसका न्याय किया गया था। यदि हम परमेश्वर के श्राप और न्याय से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो हमें यीशु पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए। और यदि हम अपने पापों से शुद्ध होना चाहते हैं, तो हमें यह विश्वास करना चाहिए कि हमारे सभी पाप यीशु के द्वारा बपतिस्मा लेने पर पारित किए गए थे। मसीही धर्म कभी भी उस तरह का धर्म नहीं है जो लोगों को डराता है। सभी को यीशु पर विश्वास करना चाहिए। नया जन्म पाने वालों को नया जन्म पाई हुई कलीसिया में जाना चाहिए और विश्वास में पोषित होने के लिए वचन सुनना चाहिए। कुछ लोग दावा करते हैं कि व्यक्ति को उद्धार प्राप्त करने और आशीष पाने के लिए यीशु पर विश्वास करना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। लेकिन यह सब झूठों का एक कपटपूर्ण दावा है। बेशक हमें अच्छे कर्म करते हुए नेक मसीही के रूप में जीना चाहिए, लेकिन जहां तक हमारे उद्धार की मूलभूत समस्या का सवाल है, हमारा स्वभाव इतना बुरा है कि हम में से कोई भी कभी भी 100% पूर्णता में देह में जीवन नहीं जी सकते। यही कारण है कि जो लोग दावा करते हैं कि अच्छे कर्मों के द्वारा व्यक्ति को उद्धार पाना चाहिए, वे सभी झूठे हैं, जो पानी और आत्मा के सुसमाचार से अनजान हैं और जो लोगों को धोखा देते हैं। जब हम खुद को पहचानते हैं कि हम मूल रूप से पाप करने के लिए बाध्य हैं, जब हम परमेश्वर के लिखित वचन से उस बपतिस्मा पर विश्वास करते हैं जो यीशु मसीह ने प्राप्त किया था, और उस क्रूस को याद करते हैं जो उसने हमारे लिए उठाया था, और जब हम इन सभी चीजों को स्वीकार करते हैं, तभी हम धर्मी बन सकते हैं, जिनके हृदय निष्पाप है और स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य है। इससे पहले कि पवित्र आत्मा हम में वास करे और हमारा मार्गदर्शन करे, हमें से कोई कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। परमेश्वर ने हमारे सभी पापों को दूर करके हमें बचाया। हमें हमेशा के लिए जलती हुई आग की जेल में फेंकने के बजाय उसने हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे। हमें नया स्वर्ग और पृथ्वी दी है, और जैसे ही दुल्हनों ने दूल्हे के लिए खुद को सजाया है, उसने भी हमें सबसे साफ और सबसे खूबसूरत घर, बगीचे और फूल दिए हैं। और वह हमसे सब रोग भी दूर करेगा और अपने राज्य में सदा हमारे साथ रहेगा। हमें अपने जीवन के बाद के जीवन के लिए यीशु पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन हमें अपने वर्तमान जीवन के लिए भी उस पर विश्वास करना चाहिए। हमें अपने संतानों के लिए भी विश्वास करना चाहिए। क्या आप स्वर्ग में स्वागत किए जाना चाहते हैं, या आप आग की जेल में जाना चाहते हैं? आप अपनी संतानों को किस तरह का विरासत देंगे? यहां तक कि यदि आप यीशु में अपने विश्वास के लिए कुछ परेशानी और पीड़ा का सामना करते हैं, तब भी आपको उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप और आपकी संतान दोनों के लिए बड़ी आशीष होगी। मेरे प्यारे संतों, अपने वचन के माध्यम से परमेश्वर ने हमें इसका कारण बताया है कि हमें पानी और आत्मा के सुसमाचार का प्रचार क्यों करना चाहिए, और हमारे परिवारों को भी क्यों बचाया जाना चाहिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं।